नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में एक इम्पॉर्टेंट जो है कि जो जानकारी है आप लोग लगातार ढूंढ रहे हो, लगातार आप लोग मेरे तक रीच आउट कर रहे हो, कमेंट में पूछ रहे हो। अब ये सवाल आने लगा, देखो करेक्शन की भी डेट बीत गई तो फाइनल राउंड में हमारा जो है कि फॉर्म जा चुका है। उसके बाद एक ही सवाल है कि आखिर में पैसा कब आएगा। अभी दो तरीके के मैक्सिमम आप लोग को फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। एक है सस्पेक्ट कैटेगरी, जिन लोगों का सस्पेक्ट दिखा रहा है, दूसरा है पेंडिंग वाले। सवाल है आखिर में सस्पेक्ट वालों का पैसा कब आएगा, पेंडिंग जिनमें है जिनका उनका पैसा कब आएगा, और जिन लोगों का फॉर्म ऑलरेडी वेरीफाइड है उनका पैसा कब आएगा। तो इस वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक यही है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। आपको पूरे डाउट आपको सारे स्टेटस में लेकर आए इस वीडियो के अंदर। स्टेटस कौन कौन से मैं आपको दिखाता हूँ, सारे स्टेटस देखने को आपको मिल जाएंगे वीडियो के अंदर। इन सारे स्टेटस का लाइन से डुप्लीकेट इनकम, सस्पेक्ट एज, इनरोलमेंट रोल नंबर मिसमैच, पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये जितने भी स्टेटस है सारे स्टेटस में लाइन से कवर करूंगा कि आखिर में किसका पैसा जो है कि आने कब तक, क्या डेट है, कब आएगा पैसा। ये सारे डाउट आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये जानना है अगर आपको कि पैसा कब आएगा, इस बार का शेड्यूल क्या है 24-25 का, तो इस वीडियो के अंदर ये चीज़ें आपको पूरी क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को फटाफट सब लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पानी है तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में किसका पैसा सस्पेक्ट वालों का कब आएगा और पेंडिंग वालों का कब आएगा। तो देखो, जितने लोगों का स्टेटस इस तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेक्ट स्टेटस। सस्पेक्ट स्टेटस का मतलब कि आपके स्टेटस में कुछ ना कुछ गलती दिखाना, उसको बोलते हैं हम लोग सस्पेक्ट स्टेटस। तो यहाँ पर चाहे आप डुप्लीकेट इनकम देख लो, या फिर चाहे पर यहाँ पर इनरोलमेंट रोल नंबर देख सकते हो, या सस्पेक्ट एज देख सकते हो। पेंडिंग वाला नहीं, ये नहीं सस्पेक्ट है, या एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड हो गया, ये सब ये हमारे हो गए सारे सस्पेक्ट स्टेटस। अब इसका जो है कि पैसा कब आएगा, ये वाला स्टेटस पैसा कब आएगा और पेंडिंग का कब आएगा। तो देखो सिंपल सा पहली बात तो ये है कि पैसा कब आता है, आपको पहले तो वो जानना पड़ेगा। पैसा आएगा जब आपका स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई का मतलब होता है आपका स्टेटस कुछ ऐसा दिखना चाहिए। वेरीफाई मतलब होता है इस तरीके से, यहाँ पर आपके दोनों जगह पर इस तरीके से वेरीफाई लिख देना चाहिए और यहाँ पर भी वेरीफाइड होना चाहिए। जब आपका स्टेटस में ऐसा दिख जाएगा तब जाके जो है कि आपको पैसा मिलता है, ये होता है फाइनल वेरिफिकेशन। तो इसी के बाद आपको पैसा मिलेगा। तो पहले जितने लोगों का सस्पेक्ट स्टेटस है उनको अभी क्या है, उनके यहाँ पर दो स्टेप आपके पेंडिंग पड़े हुए। दो स्टेप कौन से, पहले तो जितने लोगों का सस्पेक्ट स्टेटस है वो स्टेटस अभी अपडेट होना बाकी है। अपडेट होके वो कैसा हो जाएगा वही आपको मैं दिखाता हूँ, जिससे आपको अपडेट होके ऐसा हो जाएगा। तो अभी आपके दो स्टेप जो है कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, सस्पेक्ट वालों की मैं बात कर रहा हूँ। पहला तो आपका पेंडिंग हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा पहला स्टेप। दूसरा होगा वेरीफाई। तो अभी जब तक ये दोनों स्टेप कंप्लीट नहीं होते तब तक पैसा नहीं आएगा। तो पहले तो ये दो चीज़ें पेंडिंग हो गई। अब जिन लोगों का पेंडिंग है, पेंडिंग मतलब जिन लोगों का सस्पेक्ट ना दिखा के ऐसा दिख रहा है, पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलर कमेटी, तो आप लोगों का बस एक स्टेज पेंडिंग है, वो है वेरीफाई होना, और वो हो जाएगा। तो सवाल यह था कि आखिर में इन लोगों का पैसा कब आएगा। मैंने आपको दोनों स्टेटस समझा दिए कि किसमें क्या पेंडिंग है, पैसा कब आएगा। तो अब बात करते हैं पैसा कब आएगा। देखो आप सभी को मालूम है कि समाज कल्याण जो है कि आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल जारी करता है, एक शेड्यूल जारी करता है, जिसमें वो लोग ये सब चीज़ें बताते हैं कि कौन से तारीख तक करेक्शन होगा, कौन से तारीख तक फॉर्म फॉरवर्ड होगा, कब से कब तक वेरीफाई होगा, पैसा कब आएगा। तो इस बार क्या किया इन लोगों ने, कैटेगरी वाइज सबके अलग अलग जो है कि टाइम टेबल है। SC ST का अपना एक खुद का शेड्यूल है, उनके विभाग ने उनके लिए जारी किया है। OBC का अपना खुद का एक टाइम टेबल है, और जनरल का अपना टाइम टेबल है, और माइनॉरिटी का भी अपना टाइम टेबल है। मतलब सबका अपना टाइम टेबल है। कैटेगरी वाइज जो है कि अलग अलग डेट पर पैसा आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि थंबनेल में मैंने अलग अलग डेट लिखी हुई है। तो मैं सारी कैटेगरीज वाइज लाइन से आपको जो है कि PDF की तरफ ले चलता हूँ, वहीं पर आपको डेट भी देखने को मिल जाएगी और आपको मैं पूरी चीज़ें भी क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा OBC जो है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए जो जारी हुआ है समय सारणी लेटेस्ट, वो हम उसकी बात करेंगे, सबसे लेटेस्ट है 17 जनवरी को जारी हुआ है। जितने भी OBC कैटेगरी के छात्र हैं, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए ये टाइम टेबल अप्लीकेबल है। अब इसमें आप चले जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि पैसा कब आएगा। उसमें सबसे नीचे चले जाना है आपको। और हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको समझने की बात यह है कि इस बार क्या कर रहे हैं, जब जनरली पिछले साल तक ये होता था कि जितने लोगों का करेक्शन होता था फॉर्म में और जिनका कुछ करेक्शन नहीं होता था उनका पैसा अलग अलग भेजते थे। मतलब जिनके फॉर्म में करेक्शन हुआ है उनको मतलब लेट में पैसा भेजते थे, और जिनके फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं है उनको जो है कि पहले पैसा भेजते थे। तो ये दो तरीके की चीज़ें होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार अगर आप टाइम टेबल देखोगे, शेड्यूल देखोगे, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें डायरेक्ट जो है कि पैसा एक साथ ही भेजा जाएगा। इसीलिए सबसे पहले OBC की डेट मैं आपको बताता हूँ। तो OBC का अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए, जो स्क्रूटनी होनी है 10 फरवरी तक होनी थी, और जो है कि समाज कल्याण 18 फरवरी तक लॉक कर देगा। और उसके बाद जो है कि पैसा कब मांग कर लिया जाएगा, 21 फरवरी तक देखिए NIC द्वारा मांग कर लिया जाएगा पैसे का, और 25 फरवरी तक निदेशालय स्तर से धनराशि का अंतरण। 10 नंबर पॉइंट लास्ट नंबर पॉइंट होता है, जो पैसा आना सबसे लास्ट स्टेज होता है पैसा आना, इसीलिए आप लास्ट में देखोगे। तो यहाँ लिखा भी है कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों को डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा। इसका क्या मतलब हुआ कि समाज कल्याण अधिकारी जिन लोगों का फॉर्म वेरीफाई करके लॉक करेंगे, उनके आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड NPCI से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किए जाने निदेशालय स्तर से। वो कब तक होगा, वो होगा 25 फरवरी तक।
तो ओबीसी वालों की जो ऑफिशियल डेट है वो है 25 फरवरी। लेकिन देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है स्टोरी में। ट्विस्ट ये है कि ओबीसी वालों का ऑफिशियल डेट 25 फरवरी है, लेकिन बाकी प्रोसेस डिले हो गया है। इस टाइम टेबल के हिसाब से करीब एक हफ्ते का सब कुछ लेट चल रहा है। तो ये जो 25 फरवरी देख रहे हो इसको आप 5-6 दिन और बढ़ा के देख सकते हो। जो ऑफिशियल डेट है आप ये कह सकते हो कि 1 मार्च आप मान सकते हो कि ऑफिशियल डेट है। तो ये है ऑफिशियल डेट ओबीसी वाले छात्रों के लिए। तो ओबीसी के जितने भी छात्र हैं, चाहे आपका अभी सस्पेक्ट में दिख रहा हो या आपका पेंडिंग दिख रहा हो या आपका वेरीफाई दिख रहा हो, जो पैसा आएगा वो आएगा 1 मार्च तक। ये हो गए हमारे ओबीसी के छात्र। अब बात करते हैं इसी तरीके से अन्य कैटेगरी दूसरी कौन सी है। दूसरी कैटेगरी है हमारी जो है कि जनरल कैटेगरी। तो ये जो टाइम टेबल देख रहे हो ये किसके लिए है, ये है हमारे जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए जो है कि जो समय सारणी जारी की गई यानी जनरल कैटेगरी, और यही सेम माइनॉरिटी के लिए भी अप्लीकेबल है। सबकी माइनॉरिटी और जनरल की डेट एकदम एक जैसी है। तो जो यहाँ पे मैं बताऊँगा वही माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के छात्र हैं उनके लिए भी अप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वही सेम आपको मैं सिनेरियो दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो द्वितीय चरण में चले जाना है आपको, क्योंकि फर्स्ट राउंड में पेमेंट नहीं किया तो दोनों का राउंड का पेमेंट एक साथ ही होगा। द्वितीय चरण में चले जाना है आपको। यहाँ पर एग्जैक्ट आपको डेट देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल। तो यहाँ पर देखिए 24 नंबर पॉइंट को देखिए। अभी आप लोग इस स्टेज में है, करेक्शन हो रहा था अभी, आप सभी को मालूम है 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक पढ़ भी सकते हो। त्रुटिपूर्ण आवेदनों को सही करना। 13 फरवरी तक आपका कॉलेज को फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद एनआईसी स्क्रूटनी करेगी। यहाँ देख लीजिए 14 से लेकर 18 तक। यानी आप ये देख सकते हो जिनका करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। और 5 मार्च तक समाज कल्याण वेरीफाई करेगा। 10 मार्च तक मांग की जाएगी और जो है कि फाइनल में भुगतान कब होगा वो होगा 20 मार्च तक। तो जो आप लोग के लिए डेट है वो क्या निकल के आ गई, 20 मार्च निकल के आ गई। आप पढ़ भी सकते हो। धनराशि का अंतरण होना वो 20 मार्च तक होना है। इसीलिए थंबनेल में आपने यही डेट देखी होगी, 1 फरवरी मैंने डाल रखी है और 1 मार्च डाल रखा है। तो जो जनरल और माइनॉरिटी के छात्र उनके लिए डेट क्या लिख कर आई है वो है 20 मार्च। चाहे आपने करेक्शन किया हो या नहीं किया हो, या आपका सस्पेक्ट है या अभी आपका पेंडिंग है, डेट क्या है आपके लिए 20 मार्च। मैंने आपको पूरा रूल भी समझा दिया। लास्ट ईयर तक ऐसा सिस्टम नहीं था। लास्ट ईयर तक तो ये था कि जिन लोगों ने करेक्शन किया उनको बाद में देते थे और जिनका सब कुछ सही है उनको पहले देते थे। पर इस बार इन्होंने ऐसा चेंज कर दिया है। तो ऑफिशियल डेट भी सेम है, 20 मार्च तक जो है कि मिलेगा जनरल वालों को। अब बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं SC ST के छात्र। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जो है कि जाति के जितने भी छात्र हैं यानी कि SC ST वर्ग के, उनके लिए ये टाइम टेबल है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 28 नवंबर को जारी किया गया था। इसमें आप अपनी जो है कि डेट देख सकते हो। आपको नीचे चले जाना, आपको यहाँ पर डेट देखने को मिल जाएगी। सबसे नीचे चले जाओगे तो यहाँ पर देख लोगे आपको सेम वही डेट मिलेगी जो है कि जनरल और माइनॉरिटी की है। यहाँ देखिए धनराशि का जो अंतरण होना है वो 20 मार्च तक होना है। बाकी सब प्रोसेस सेम डेट पर होगी। यानी कि क्या डेट निकल कर आ गई एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। जो है कि आप लोगों का जो है सवाल था पैसा कब आएगा, एक बार मैं आपको यहाँ पर समराइज़ कर देता हूँ, समरी बनाता हूँ जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो जो ओबीसी के छात्र हैं, उनकी ऑफिशियल डेट क्या है, उनकी ऑफिशियल डेट है 25 फरवरी। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया 1 वीक का डिले चल रहा है तो उसको आप मान के चल सकते हो कि 1 मार्च तक ऑफिशियल डेट है। ओबीसी के अलावा जितने भी और बची हुई कैटेगरी बच गई, SC ST, जनरल और आपकी माइनॉरिटी, ये तीनों वर्ग की पैसा जो है कब आएगा, ये आएगा 20 मार्च तक। तो ये 2 डेट आपके लिए निकल कर आ गई, 1 मार्च और 20 मार्च। ओबीसी वालों का पैसा जल्दी आएगा क्योंकि उनका विभाग थोड़ा सा एक्टिव है। उन्होंने पहले से कमिट कर रखा है कि वो फरवरी एंड तक पैसा देंगे, इसलिए उनका आप फरवरी देख रहे हो। बाकी SC ST जनरल माइनॉरिटी का डेट आपने देख लिया 20 मार्च। और एक डाउट और एक और चीज़ मैं यहाँ पर लास्ट में फिर हाईलाइट कर देता हूँ कि चाहे आपका अभी जो है कि स्टेटस सस्पेक्ट है या आपका स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है या फिर आपका स्टेटस अभी वेरीफाई दिखा रहा है, ये 3 कैटेगरी की स्टेटस है। तीनों केस में जो है कि पैसा जो आना है वो एक ही डेट पे आना है। एक ही डेट कौन सी आएगी, वही 2 डेट, मतलब ओबीसी वालों के लिए 1 मार्च और जो है कि बाकी जो कैटेगरी बच गई उनके लिए 20 मार्च। तो ये था जो है कि पूरा आप लोग का जो समरी था पूरी वीडियो का, पूरा जो डाउट था आप लोग का कि सस्पेक्ट का कब आएगा, पेंडिंग कब आएगा, वेरीफाई कब आएगा। तो तीनों मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई इस बार तीनों अलग अलग नहीं, तीनों एक साथ आएगी, चाहे आपका सस्पेक्ट दिख रहा हो या आपका पेंडिंग दिख रहा हो। तो सारे जो है कि आपके डाउट पैसे वाले जो है कि क्लियर हो गए मेरे हिसाब से कि आखिर में पैसा किसका कब आएगा। और पैसा आने के लिए मैंने आपको स्टेटस भी दिखा दिया, कैसा स्टेटस होना चाहिए आपका स्टेटस होना चाहिए इस तरीके से। तो जब आपका स्टेटस वेरीफाई रिकमेंडेड हो जाएगा उसके बाद इसी स्टेटस को दिखा के एनआईसी यानी लखनऊ से पैसा मांग किया जाता है कि भाई ये इनका स्टेटस वेरीफाई कर दिया, इनका सब कुछ ओके है। तो पैसा उसके बाद आपके जो है कि NPCI से मैप्ड खाते में लोग भेजते हैं। डेट आपने देख ली सारे जो है कि अब उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आपको अब डेट पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आखिर पैसा कब आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके जाना और आपके जो भी दोस्त यार हों जिनको ये जानना हो कि पैसा कब आएगा उन तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इनोवेशन।